नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दक्षिणी दिल्ली जिले के देवली विधानसभा में हम लोग आज मौजूद हैं और आज क्षेत्रीय समस्याओं के ऊपर और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली जिले के महामंत्री बलबीर सिंह बल्ली जी मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जैसी अब दिवाली ख़त्म हुई है तो छठ पूजा आने वाली है। सभी क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, शुरुआत करते हैं सांसद जी के कामों को लेके। तो 1 साल हो गया है तकरीबन नगर निगम के चुनाव खत्म हुए। जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से सांसद जी का रोल है दक्षिण दिल्ली में बहुत कम नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। एक तो सांसद जी लगातार जब से ये चुनाव राजस्थान के है तो उनको वहाँ का प्रभार मिला हुआ है और वहाँ के प्रभारी बन के वो लगातार राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, फिर भी अगर कोई भी काम होता है और क्षेत्रवासियों को जहाँ भी सांसद जी के माध्यम से कोई काम होना तो वो वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि सांसद जी की जो अपनी फिज़िकल प्रेजेंस होती थी वो पिछले कुछ 15-20 दिनों से कुछ कम दिखाई दे रही है। अच्छा सर, बात करें पॉल्यूशन के ऊपर तो पिछले 8-9 साल से हर बार दिवाली का बहाना बनाकर जो है पॉल्यूशन का पूरा ठीकरा जो है दिवाली के ऊपर फोड़ा जाता था। लेकिन पिछले 2 दिन से अगर देखा जाए तो दिवाली के में पटाखे भी चले हैं लेकिन पॉल्यूशन इतना नज़र नहीं आया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो दिवाली से पहले जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई उससे पॉल्यूशन एकदम कंट्रोल में आ गया और एक अच्छा मौसम यहाँ पे रहा। लेकिन देखिए, दिवाली पे पटाखे छोड़ते हैं, हिंदू परंपरा है, हिंदू मान्यता है कि जैसे ही भगवान श्री राम दिवाली के दिन अपने वहाँ पे आए थे तो लोग उसकी खुशी में पटाखे छोड़ते हैं। लेकिन सरकारें अपने लेवल पे तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालती नहीं है और जब तक कोई लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इस प्रकार की समस्याएं आगे भी आती रहेंगी। लेकिन इस बार अच्छा रहा, भगवान ने लोगों का साथ दिया, बारिशें हो गई और जब हवा चलती है और बारिश आती है तो पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाता है। सर, आप कह रहे हैं कि सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें नहीं करती, लेकिन दिल्ली सरकार तो लगातार पॉल्यूशन के ऊपर बताया जा रहा है और ऐड भी आते हैं कि दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। यहाँ तक कि दिवाली के बाद ऑड इवन फार्मूला भी लेके आई थी। नहीं, देखिए, ज़रूर केजरीवाल की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी ऐड भी निकालती है क्योंकि उनमें उनकी पब्लिसिटी कहीं ना कहीं उनकी अपनी पब्लिसिटी होती है। लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें तो उन्होंने एक्चुअल में क्या काम किया है, अगर कोई पूछने वाला हो तो उनसे पूछे कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने आज तक काम किया। शायद आप देखेंगे कि आज तक दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई लॉन्ग टर्म काम नहीं किया। एक उन्होंने जरूर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्मॉग मशीनें लगाई थी लेकिन वो भी बंद पड़ी हैं और एक स्मॉग मशीन से पूरी दिल्ली का काम हो जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला। जहाँ से पराली की जड़ है, जैसे पंजाब में पहले तो ये कहते थे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहाँ से आता है। अब पिछले 1.5 सालों से तो आप पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी उनकी सरकार है। वो बताए ना, उन्होंने पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब में क्या काम किया। ये तो सबको पता है कि कम से कम 60% जो पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में फैलता है वो पराली जलाने के कारण होता है, 20% वाहनों के कारण होता है और 10-15% और मिसलेनियस इंडस्ट्री है, धूल है, कंस्ट्रक्शन के काम है, उनसे फैलता है। तो सरकार को हर एक सेक्टर्स को अलग अलग लेके और उनके लिए प्रॉपर से ना खाली बातें करनी पड़ेगी, उनके लिए ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, इस प्रकार की स्कीमें लानी पड़ेंगी कि जो लोग इसको पॉल्यूशन के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। सर, अतिक्रमण दक्षिण दिल्ली जिले के एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी विधानसभा में चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, हर जगह अतिक्रमण अपनी चरम सीमा पे है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे की बात करती है लेकिन अतिक्रमण पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देखिए, अतिक्रमण जो सड़कों का अतिक्रमण है, प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन आ गई है। आज दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है, लोगों को छोटे छोटे व्यापार करने पड़ते हैं। तो जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, डेफिनेटली एक बड़ी समस्या है दिल्ली में। लेकिन सरकारों ने इसके लिए भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की कि कोई भी लोग जो सड़क के किनारे खड़े होकर लोगों को परेशान करते हैं उनके लिए कोई ना कोई योजना बनाए और योजना के बाद अगर कोई आदमी खड़ा करता है, देखिए इसमें सरकारों का विशेष हाथ होता है। एमसीडी में लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी आदमी सड़क पे
इस प्रकार की रेहड़ी पटरी या किसी ने अपनी दुकान के सामने कोई इस प्रकार का अतिक्रमण किया, उसको हटाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि सरकारें इस ओर बहुत कम ध्यान दे रही हैं। दूसरा, इसमें लोकल फैक्टर्स भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं अब कैमरे के सामने कह नहीं सकता, उनके कारण भी ये लगातार खड़ी होती हैं, जिससे लोग अपनी जेबें भी भरते हैं। सर पुलिस आपके हाथ में है, पुलिस भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती है? नहीं, देखिए, पुलिस हो, एमसीडी हो या दिल्ली सरकार का कोई डिपार्टमेंट हो, सबकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक मिली भगत भी इनकी सामने आती रही है। सरकार तो हायर लेवल पे तो ज़रूर इनको हटाना चाहती है, लेकिन लोकल फैक्टर फिर लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल होता है, वो भी देखना पड़ता है कि एक तरफा हो के हाँ उनको कोई ना कोई अल्टरनेट सोर्सेज, उनको अल्टरनेट आमदनी के लिए या उनको अल्टरनेट कुछ इस प्रकार की मार्केटें बनानी चाहिए जहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले या इस प्रकार का अतिक्रमण ना करें और वो वहाँ जाके अपनी रोजी रोटी चला सकें। सर जब जब चुनाव आते हैं तब तब देखा जाता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे आरोप भी आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि बीजेपी जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी ईडी और सीबीआई को आगे करके विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के कई सारे मंत्री जो हैं जेल में हैं, उसके बाद अब केजरीवाल जी भी जो है ईडी के रडार में आ चुके हैं। नहीं, देखिए, ईडी और सीबीआई एक अपनी ऑटोनोमस एजेंसी हैं जो अपना काम करती रहती हैं। मैं आपको खाली आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। इससे पहले भी इन लोगों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के लिए सीबीआई और ईडी ने रेड डाली हैं। ये पिछले 10 सालों में नहीं है, उससे पहले भी इस प्रकार की रेड लगातार पड़ती रही हैं। और ये वही भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने पहले भी भ्रष्टाचार किया और अभी भी वो शामिल हैं। क्या आप सोच सकते हैं कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा? अगर आरोप लगा तो उसके यहाँ भी ईडी की रेड पड़ी है, इंटेलिजेंस की रेड पड़ी है। लेकिन अब इनको एक मौका होता है चुनाव के टाइम में इनको शोर मचाते हैं और लोगों को गुमराह करने का ये काम करते हैं कि हमारे ऊपर जानबूझ के एक पार्टी विशेष हमारे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, अब अगर रेड पड़ती है तो उसके एविडेंस भी होते हैं, प्रूफ भी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रकार की रेड पड़ी है, पिछली सरकारों ने, पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी मनमोहन जी की, 4,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। आज की रेड के बाद पिछले जो 8-9 सालों में रेड पड़ी हैं, करीबन 1,25,000 करोड़ रुपया इनसे रिकवर हुआ, जो जनता की भलाई के लिए खर्च होगा। तो यहाँ पे अगर रेड पड़ रही है तो पैसा भी रिकवर हो रहा है। पैसा तो सरकार अपने पास से दे नहीं रही, इन भ्रष्टाचारियों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। और कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचारी हो या कोई आतंकवादी हो या कोई इस प्रकार के क्राइम कर रहा हो, जैसे मोदी जी ने अगर किसी भ्रष्टाचारी नेता की ज़मीन ली है तो वहाँ पे मकान बना के गरीब लोगों को मकान दिए हैं। तो अब ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। कोई कितना भी शोर मचाता रहे, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उनकी कुड़की भी होगी और उन्होंने जितना पैसा है वो एक एक पाई का हिसाब उनसे लिया जाएगा। सर आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी जी ने दिखाया था, वोकल फॉर लोकल एक अभियान चलाया था, कितना कामयाबी है आपका? आप देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बार जो लोकल फॉर वोकल और ये दिवाली का फेस्टिवल गया है, इस दिवाली के फेस्टिवल में जो टोटल परचेजेज हुई हैं ये 3,75,000 करोड़ रुपए का पूरे भारत में बिजनेस हुआ है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मोदी जी के कहने से 1 लाख करोड़ रुपए जो कभी चाइना से आते थे, अगर 3,75,000 करोड़ का अगर मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा नहीं दिया होता और अपने स्वदेशी उत्पाद को इस प्रकार से प्रमोट नहीं किया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। भारत ने इस बार 1 लाख करोड़ रुपए अपना जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उनका व्यापार हुआ और ये बड़ी खुशी की बात है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिवाली पे जो इतनी बड़ी परचेज होती है उसमें भारत का हिस्सा सबसे ज़्यादा हुआ। सर छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का मामला जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती जा रही है, कितना फ़ायदा इससे बीजेपी को वहाँ मिलने जा रहा है? नहीं, देखिए, महादेव ऐप जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर के मिली भगत से दुबई में और विदेशों में बैठ के इस ऐप को चलाया जा रहा था और उसका पैसा यहीं पे खाली चीफ मिनिस्टर को नहीं, ये पैसा ऊपर के राजघरानों को भी गया है। और अभी तक जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं 500 कुछ करोड़ रुपए का ये घोटाला है और जो पैसा इन्हीं कांग्रेस और इन सब लोगों में बटा है और ये कोई विदाउट एविडेंस के नहीं है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन है। और ये लगातार खाली ईडी नहीं, सीबीआई के भी रडार पे है कि कहीं विदेशी ताकतों ने भी इसमें कोई यूटिलाइज तो नहीं किया, इस फंड्स को किस प्रकार से कैसे हुआ है। तो इसके लिए लगातार जांच जारी है। आने वाले समय में इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव
आ रहे हैं या प्रचार उनका चल रहा है मौजूदा समय में, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कितनी विधानसभा, कितने राज्यों को आप जीत रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है और उसका कार्यकर्ता लगातार, चुनाव हो या ना हो, वो लोगों के बीच में रहता है और संगठनी सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है। और हमें उम्मीद है कि इस बार भी जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीनों चारों राज्यों में बनने वाली है। वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा था, लेकिन उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी मैदान में है, तो किस तरह? नहीं, उनके बगैर चुनावी मैदान में नहीं है। वसुंधरा राजे भी चुनाव लड़ रही हैं और उनका भी एक विशेष रोल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनका पुराना सम्मान रहा है और वो भी चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जब बाद में जो विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा ये बाद की बात है। उनको भी पूरा सम्मान वसुंधरा जी को मिल रहा है और वो भी बिल्कुल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए राजस्थान में निरंतर प्रयास कर रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया। धन्यवाद।